ख्वाबों की ताबीर। पैदाइश बाब 40। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि जेल के दारूने को पता चल गया कि यूसुफ कैसा मददगार साबित हो सकता है। वो छोटे मोटे काम इसके सुपुर्द करने लगा, मसलन दूसरे कैदियों की देखभाल करना और कैद खाने के रोजाना के कामों का बंदोबस्त करना वगैरह। यूसुफ जो कुछ करता खुश असलूबी से करता। एक दिन दो नए कैदी वहां लाए गए। वो बहुत अहम शख्स थे, एक बादशाह की खिदमत में शराब पेश करने वाला और दूसरा शाही बावर्ची और नान पकाने वाला था। वो दोनों बादशाह के हुजूर आला दर्जह रखते थे। किसी वजह से बादशाह उनसे नाराज हो गया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। बादशाह का उनके खिलाफ हक में फैसला आने तक उन्हें कैद खाने ही में रहता था। दारूनेई ने उनकी देखभाल भी यूसुफ के सपरदाल कर दी। एक सुबह यूसुफ उनका खाना लेकर आया तो देखा कि दोनों बहुत उदास और दुखी हैं। उसने बड़ी मेहरबानी से पूछा, क्या मामला है? उन्होंने जवाब दिया, आज रात हम दोनों ने ख्वाब देखे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि उनका मतलब क्या है। सारे मिस्रियों की तरह उनका भी एतकाद था कि हर ख्वाब का मतलब होता है। कैद खाने में कोई न था जो उन्हें मतलब बताता। यूसुफ बोला, खुदा ख्वाबों का मतलब बता सकता है। तुम अपने ख्वाब मुझे सुनाओ। पहले साकी और बाद में नान पकाने वाले ने अपना ख्वाब सुनाया। यूसुफ बड़े ध्यान से सुनता रहा। साकी ने बताया कि मैंने देखा कि अंगूरों के 3 तुझे हैं। मैंने उन्हें निचोड़कर बादशाह का प्याला भरा और इसे पेश किया। नान पकाने वाले ने बताया कि मैंने देखा कि मेरे सर पर 3 टोकरियां हैं जिनमें बादशाह के लिए मज़ेदार खाने हैं। ऊपर की नौकरी पर परिंदे झपट झपट कर खाना खा रहे हैं। खुदा ने ख्वाबों की ताबीर मुझने में यूसुफ की मदद की। उसने साकी को बताया कि 3 दिन के बाद बादशाह तुझे तलब करेगा और तेरा मनसब तुझे दोबारा दे देगा। यूसुफ ने यह भी कहा कि तो मुझे अदर के ना। उसने नान पकाने वाले से कहा कि 3 दिन के बाद बादशाह तुझे भी तलब करेगा और तुझे मौत की सजा देगा। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे यूसुफ ने बताया था। 3 दिन बाद बादशाह की सालगिरह हुई। उसने हुक्म दिया कि तान पकाने वाले को कत्ल किया जाए और साकी को उसके शाही मनसब पर बहाल किया जाए। कैदी और बादशाह। पैदाइश बाब 41। साकी कैद खाने से रहा हुआ तो यूसुफ का बहुत शुक्रगुजार था। इस मौके पर यूसुफ ने इससे कहा कि मुझे याद रखना और मेरी मदद करना। बादशाह को बताना कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया जिसके बाइस कैद खाने में डाला जाता। यूसुफ को यकीनन उम्मीद थी कि मेरी मुसीबत जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन दरबार में पहुंचते ही साकी यूसुफ को बिल्कुल भूल गया। इसे कभी यूसुफ का ख्याल भी नहीं आता था। 2 साल का तवील अरसा यूं ही गुजर गया। फिर एक रात मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा। बादशाह के खुसूसी मुशीरों, दानिशमंदों और जादूगरों में से कोई भी इस ख्वाब का मतलब ना बता सका। अब साकी को फौर याद आया कि कैद खाने में मैंने भी ख्वाब देखा था और यूसुफ ने मेरी मदद की थी। वो बादशाह के हुजूर गया और इसे बताया कि बादशाह सलामत, मैंने बड़ी गलती की है। मैं इस जवान को भूल गया जिसने कैद खाने में मेरे ख्वाब का मतलब बयान किया था। उसने बताया था कि ये बादशाह में आपकी खिदमत पर बहाल किया जाऊंगा और उसकी बात सच साबित हुई। यूसुफ अब की भी मदद कर सकता है। बादशाह के हुक्म से नौकर दौड़े गए कि कैद खाने से यूसुफ को ले आए। वो कैद खाने में पहने तो यूसुफ सख्त हैरान हुआ। जल्दी जल्दी उसकी हजामत बनवाई गई, जिन्सिल कर दिया गया और साफ लिबास पहनाया गया और फिर बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह कहने लगा, मुझे बताया गया है कि तो ख्वाबों का मतलब बयान कर सकता है। यूसुफ ने जवाब दिया, आलिजा में तो ऐसा नहीं कर सकता, अलबत्ता खुदा कर सकता है। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि दरिया से 7 मोटी मोटी गायें निकलें और किनारे पर घास खाने लगें। फिर 7 सूखी और मरियल ही गायें निकलें और इन मोटी मोटी गायों को खा गईं। इसके बाद मैंने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी पर 7 भरी हुई और मोटी मोटी 22 निकलें और उनके साथ 7 मुरझाई और सूखी बाई निकले। सूखी पाई इन भरी हुई बालों को निकल गईं, मगर फिर भी जूं की तू हैं। उन ख्वाबों का मतलब किया हो सकता है।
यूसुफ ने मतलब बयान करते हुए कहा, बादशाह सलामत, खुदा आपको बता रहा है कि क्या होने वाला है ताकि आप उसके लिए तैयार हो जाएं। दोनों ख्वाबों का मतलब एक ही है। 7 बरस तक बहुत अच्छी और कसरत से फसलें होंगी, हर किस्म के अनाज की इफरात होगी। इसके बाद 7 बरस तक बहुत कम और कड़ी फसलें होंगी, हर जगह कहत पड़ेगा। लोग कसरत के सालों को भूल जाएंगे और दाना दाना तलाश करते फिरेंगे। बादशाह सलामत, ये है आपके ख्वाबों का मतलब।